दिन दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं, सीसीए के कैंडिडेट्स हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। काफ़ी सारे सीसीए कैंडिडेट के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई जा रही है। स्पेशल सीसीए कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी आपकी बातें हैं वो इसमें जिक्र की जाएगी। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो ये वीडियो सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हैं या आईटीआई के छात्र हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल या यूट्यूब चैनल तीनों जगह से जुड़े रहिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी का, वहाँ से जुड़ जाइएगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। आपके लिए आवाज़ उठाते रहें, जो भी आपको समस्याएं होती है उस पर हम समाधान लेकर आते रहते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर मात्र 49 रुपये में आपको रेलवे ग्रुप डी का फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और 50 से भी ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट उसमें रहेंगे। तो जा करके अभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। और सीसीए कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन इससे बनाया गया है। मात्र 49 रुपये में आपको यहाँ पर ग्रुप डी का मॉक टेस्ट मिल जाता है। आप अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से ऑफिशियल साइट पर चले आना है, आरआरबी अप्लाई के ऑफिशियल साइट पर, जहां पर आपको यहां लॉगिन करने के दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विथ आधार या आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करिएगा, और पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और क्रिएट करके आपको चले आना है लॉगिन विथ आधार पर क्लिक करना है। हम लॉगिन करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अकाउंट बना हुआ है, काफ़ी सारे कैंडिडेट का बना भी होगा, और नहीं बना है तो सिंपली आपको क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए हमें आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर इंटर करना है, जनरेट ओटीपी करेंगे, यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे, उसके पहले इस पर जरूर क्लिक कर लिए तब ओटीपी जाएगा, ठीक है। ओटीपी जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट करना है, फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है ओटीपी आने के बाद। तो ओटीपी अभी आ रहा है, और अभी देखिए फॉर्म अप्लाई मत करिएगा। जो भी सीसीए के कैंडिडेट्स हैं उनसे अपील है कि अभी फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। अभी कम से कम 5-6 दिन का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अभी भी हो सकते हैं चेंजेस हो, क्योंकि इसमें अभी कई तरह के इसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आज जब ऑफिशियल साइट पर आइएगा तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन अप्लाई, एप्लीकेशन हिस्ट्री या मॉडिफिकेशन दिया गया है। आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। नीचे चले आना है, नीचे जाइएगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर उस जैसे अप्लाई एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन शो होगा। यहाँ पर लास्ट स्टार्ट डेट और यहाँ पर एंड डेट 2 मार्च 2026, 2 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर आपको आरआरबी सेलेक्ट कर लेना है। आई एम नॉट करेंटली डिबियर एनी आरआरबी, आरआरसी पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ओके करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आगे जाइएगा तो आपको देखिए, आपको पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर प्रेफरेंस चूज करके आपको प्रीव्यू देखना है। तो हम यहाँ पर देखिए नेशनलिटी अपना इंडियन ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि आधार से हमारा रहेगा तो ये सब ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेलेक्ट कर लीजिएगा। मदर टंग आपका जो भी भाषा है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जिस भाषा में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इसको यहाँ देख करके सेलेक्ट कर लिया बढ़िया से, ध्यान से, कि आप हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली, मराठी, तमिल, जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इंग्लिश एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश मत सेलेक्ट करिए, कोई और लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इंग्लिश के अलावा दूसरा कोई लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आगे हम बात करें यहाँ पर आपको विजिबिलिटी के बाद, और मतलब कोई मार्क है, कटा छटा तिल का या कोई भी निशान है तो यहाँ पर 2 आपको निशान यहाँ पर लिख देना है। कम्युनिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर लेना है, परमानेंट एड्रेस का डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और सिटी का नाम, पिन कोड। और यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो ओके कर दीजिएगा, नहीं अलग अलग है तो यहाँ पर कुछ मत करिएगा, लेकिन अगर सेम है तो यहाँ पर सेम का टिक कर देना है।
आगे हम बढ़ेंगे तो हमको आगे देखिए उसके बाद हमको डिटेल्स आएगा। अदर डिटेल्स में एक्स सर्विसमैन है या नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर आपको पीडब्ल्यूबीडी है या नहीं तो नो कर दीजिएगा। ईबीसी है, इकोनॉमिक वीकर क्लास है, और होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगर आप रेलवे की एप्लीकेंट हैं, पहले से अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो यस करिएगा तो उसका डिटेल आपको इंटर करना होगा, नो करिएगा तो आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो यस करिएगा, नहीं होंगे तो नो करिएगा। तो यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो आपको देखिए क्या क्या डिटेल्स इंटर करने हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए आपको ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, और ट्रेनिंग फ्रॉम कब से आपने ट्रेनिंग किया है यहाँ पर क्लिक करिए तो आपका पूरा कैलेंडर ओपन होगा। और स्टार्टिंग डेट ध्यान में देख करके अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ओपन करिएगा, अपना देखिएगा, पास में रखिएगा, और ट्रेनिंग स्टार्ट से लेकर के ट्रेनिंग एंड डेट दोनों का डेट यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। ऑटोमेटिक ड्यूरेशन आएगा, जो भी ड्यूरेशन आएगा ध्यान में रखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो यस करिएगा। यस करते ही आपका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट आएगा। तो अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है नैक, उस पर आपको सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट का डेट मिल जाएगा। ये डेट ओके करिएगा तो आगे बढ़िएगा, बैंक डिटेल इंटर करिएगा। लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा व्हेन वाज योर एग्जाम इन लास्ट एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट आपसे पूछेगा। एग्जाम डेट कब तक, लास्ट डेट जो दिया जा रहा है 2 मार्च 2026। आपका अप्रेंटिसशिप का एग्जाम जो है 2 मार्च 2026 तक हो जाना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। ट्रेनिंग कंप्लीट जो है अभी मतलब 2 मार्च तक का ट्रेनिंग कंप्लीट का भी डेट देगा। अभी जो है आज तक के डेट दे रहा है, फिर कल तक का डेट, परसों का परसों तक का डेट यहाँ पर देगा, और 2 मार्च लास्ट डेट देगा। 2 मार्च अगर आपको कंप्लीट होगा तो 2 मार्च को ही आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं दे रहा है इस बार, इसमें आपके मार्क्स ऐड करने के लिए नहीं दे रहा है। पहले आपके यहाँ पर मार्क्स इंटर करने के लिए आते थे कि अप्रेंटिसशिप का मार्क्स इंटर करें, ताकि 1/3 2/3 ये जो प्रक्रिया है जो सीसीए कैंडिडेट का होता है वो यहाँ पर आ सके। हम अब देखिए यहाँ पर तो नहीं दे रहे हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान हैं। और आप भी परेशान है तो इसके लिए हम लोग मेल किया जाएगा, अभी 1-2 दिन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है आपको बहुत जल्द इस पर आपको चर्चा करेंगे, ताकि आपका यहाँ पर जो आपका मार्क्स ऐड किया जाए। तभी तो, नहीं तो ये भी हो सकता है नहीं देने का रीज़न ये लोग अलग से मॉडिफिकेशन का लिंक देंगे, उसमें मार्क्स अपडेट कराएंगे। लेकिन हो सकता है मान लीजिए उस समय काफ़ी सारे कैंडिडेट को जानकारी न मिले और वो नहीं भर पाए, तो फिर उनका जो है ये अप्रेंटिसशिप का कोटा, मतलब कोटा तो मिलेगा लेकिन इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए रेलवे से जो है हमें मेल करवाना पड़ेगा, अभी ही यहाँ पर मार्क्स ऐड कराने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इस पर आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यह मार्क्स नहीं ऐड करिएगा तो आपका फिर आगे स्कोर कैसे बनेगा। देखिए उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल यहाँ पर इंटर करना होगा, आपका नाम, फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस और बैंक का नाम आ जाएगा, और सेव करिएगा और आगे बढ़िएगा। जैसे आगे बढ़िएगा अगर आप उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल इंटर करना पड़ेगा। तो पहले मैट्रिक का डिटेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड टाइप कर लेना है। मैट्रिक कब पास आउट हुए थे और रोल नंबर क्या है, और सीरियल नंबर, जो सर्टिफिकेट है मैट्रिक का उसका सीरियल नंबर यहाँ पर इंटर करके ऐड कर दीजिएगा। ऐड करते ही आपको इस तरह से डिटेल शो हो जाएगा, देखिए इस तरह से डिटेल आएगा। इसके बाद आपको ऐड कर लेना है आईटीआई की डिग्री, अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है तो आईटीआई सेलेक्ट कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप की डिग्री की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अप्रेंटिसशिप हैं या तो आईटीआई या तो अप्रेंटिसशिप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वहाँ सीसीए लगा दिए तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर हम आईटीआई की डिग्री डाल करके हम ऐड कर देंगे। अगर आप सीसीए डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, लेकिन हमको नहीं लगता कोई यहाँ से डालने से कोई फ़ायदा है। फ़ायदा आपको बस यहीं पर मिलेगा अगर आप यहाँ पर यस नो कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ नो कर देते हैं और यहाँ अपलोड कर देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सीसीए का 20% का कोटा के लिए यहीं पर आपको मिल जाता है, यही 20% कोटा यहीं से मिलेगा। ठीक है,
और यहाँ पर इंटर करने के बाद ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ITI इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग डेट और यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम NCVT या SCVT यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर NCVT है तो NTC सेलेक्ट करिएगा, अगर SCVT है तो STC सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको चले जाना है प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पर अपलोड करने के लिए। यहाँ पर आपको लाइव फोटोग्राफी होगा। लाइव फोटोग्राफी में देखिए यहाँ पर लाइव, या तो आपके पास लैपटॉप है वहाँ से हो जाएगा, नहीं है तो आप क्या करिए मोबाइल से ही कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा मान लीजिए लैपटॉप में कर रहे हैं, कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर स्कैनर आता है, स्कैन करिएगा उसको अपने मोबाइल में, स्कैनर से स्कैन करिएगा। फिर लॉगिन करना पड़ेगा आपको मोबाइल में। लॉगिन करने के बाद आप अपना बढ़िया से फोटो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ ऐड करके आई कंसर्न पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट सेव करके नेक्स्ट करना है। देखिए यहाँ पर हमने ऐसा फोटो लिया है मोबाइल से, लेकिन इसमें गलतियाँ थोड़ी है कि आपको बैकग्राउंड सही कर रखना है और यहाँ कैप नहीं रखनी है, ना चश्मा लगाना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी हालांकि तो सही हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो सही से हो। उसका फॉर्मेट आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, सैंपल इसमें दिया गया है, ठीक है। और देखिए ड्रेस जो है नॉन वाइट कलर का ड्रेस ना हो, ठीक है, देखिएगा। और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड जो है कॉन्ट्रास्ट मेंटेन रखिएगा, ठीक है। सिग्नेचर देखिए 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए। 30 KB से कम 29 KB हो तो नहीं लेगा, 30 KB रहेगा तभी होगा। और देखिए कैपिटल लेटर में मतलब कैपिटल में नहीं लिखना है, नहीं ब्लॉक लेटर में लिखना है आपको। रनिंग राइटिंग में जैसे कि साइन जैसे किया आता है, जैसे हम ये साइन है तो ऐसे साइन करना है, ठीक है। या पूरा नाम लिखना है तो यहाँ पर अनिल कुमार जैसे है पूरा लिख दीजिएगा, लेकिन ये नहीं कि हम लिख देते हैं ऐसे ANIL ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है ब्लैक या ब्लू पेन से लिखिएगा, और ब्लैक पेन यहाँ पर विथ देखिए वाइट पेपर रखिएगा, ब्लैक पेन इंक पेन, ठीक है, ब्लैक पेन यूज़ करना है, इसका ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बस इतना अपलोड करने के बाद आपको फोटो अपलोड करने के बाद आपको प्रेफरेंस चूज करने के लिए आया। तो यहाँ पर प्रेफरेंस अपने यहाँ से प्लस पर क्लिक करते करते यहाँ पर सभी प्रेफरेंस ऐड करिएगा और यहाँ पर ओके करिएगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको यहाँ भी ओके करना है और यहाँ पर प्लेस इंटर करिएगा, आपका जो प्लेस है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन आएगा और यहाँ पर सेव पर क्लिक करिएगा, और सेव करना प्रीव्यू एप्लीकेशन आएगा। प्रीव्यू में अपना एप्लीकेशन की जांच कर लीजिएगा कि सारा एप्लीकेशन आपका सही है ना, कोई त्रुटि तो नहीं है। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ओके जैसे सबमिट करिएगा आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करिएगा। पेमेंट जो है आपका UR का 500 रुपये का पेमेंट है, लेकिन जिसमें आपको अगर आप जनरल होंगे तो यहाँ पर आपको 400 का रिफंड आ जाएगा, ठीक है। अगर आप SC ST हैं तो आपको 250 का पेमेंट लगेगा, जिसमें से आपको 250 रिफंड आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं पेमेंट नहीं आता है, पेमेंट आता है, लेकिन अब जैसे जो कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं और ज्वाइनिंग तक प्रोसेस चलते चलते लास्ट में जाकर के पैसे आते हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं आपके फॉर्म भरने में समस्या खत्म हो गई होगी। कोई दिक्कत अभी भी आता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर 49 रुपये मात्र आपको रेलवे ग्रुप डी का फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो इससे बेहतरीन आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिला, तो अभी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए।